गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर आशीष। और आज जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं ये क्लास 11 के टॉपिक है। और यहाँ बात कर रहे हैं हम नेफ्रॉन की। नेफ्रॉन एक किडनी की यूनिट होती है। यदि बोला नेफ्रॉन क्या है तो नेफ्रॉन इट इज़ द यूनिट ऑफ किडनी। किडनी क्या होता है? बॉडी के बैक साइड होता है। और किडनी की काउंटिंग क्या होती है? 2 होती है। तो किडनी के इनसाइड जो स्ट्रक्चर होती है उसका नाम है नेफ्रॉन। तो यदि पूछा जाए नेफ्रॉन क्या है तो आप बोल सकते हैं नेफ्रॉन इट्स द यूनिट ऑफ किडनी। अब नेफ्रॉन का इंपॉर्टेंस क्या होता है? ब्लड को क्या करना? फिल्टर करना। और इसके अलावा एक क्वेश्चन और भी यहाँ पे डिस्कस किया गया कि यूरिन फॉर्मेशन के स्टेप कौन कौन से हैं। तो यूरिन फॉर्मेशन के जो स्टेप है फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन एंड सीक्रेशन। 3 स्टेप ध्यान रखिए। फिल्ट्रेशन है, रीअब्जॉर्प्शन है, सीक्रेशन है। इसके अलावा जो नेफ्रॉन्स है इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है? तो नेफ्रॉन्स में जो कप शेप स्ट्रक्चर है इसे बोलते हैं हम बोमेन कैप्सूल। और बोमेन कैप्सूल के अपर साइड प्रेजेंट होता है ग्लोमेरुलस। ये होता है टफ्ट ऑफ कैपिलरी। तो ग्लोमेरुलस एंड बोमेन कैप्सूल एक पार्ट होता है रीनल ट्यूबल्स का। ओके। इसके अलावा इसमें होता है अफ्रेंट एंड इफ्रेंट आर्टेरियोल। इसके बाद जो ट्यूल्स है इसके अकॉर्डिंग अपर साइड तो वुमेन कैप्सूल आ जाएगा। और इसके बाद आया पीसीटी। पीसीटी का पूरा नाम होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल। इसके बाद आएगा हैंडलू। और इसके बाद आएगा डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स। और लास्ट में आएगा कलेक्टिंग डक्ट। तो ये पार्ट यहाँ मेंशन किए गए नेफ्रॉन के। ओके। तो ये लीजिए कुछ क्वेश्चन, इनको आप देखिए। और यहाँ पे क्वेश्चन अपडेट भी कर दिया गया यहाँ पे कि जो स्टेप कौन कौन से होते हैं। तो वो स्टेप क्या है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन और लास्ट यहाँ पे आएगा सीक्रेशन। ये तीनों स्टेप होते हैं यूरिन फॉर्मेशन के। और फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड एक कैरिड होता है ग्लोमेरुलस से, तो इसे हम बोल सकते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ओके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इसमें पूछा गया लिक्विड विच कलेक्ट इन द कैविटी ऑफ वुमेन कैप्सूल। तो क्या क्या यहाँ पे कलेक्ट होता है? तो ये होता है प्लाज्मा, ब्लड प्रोटीन और ब्लड सेल। इसके अलावा जो जीएफआर ए हेल्दी ह्यूमन बीइंग द्वारा बीइंग होता है, मतलब इसकी रेट क्या होती है? तो 125 मिलीलीटर पर मिनट, या बोल सकते हैं 180 लीटर पर डे। अब इस क्वेश्चन में जो मेंशन किया गया इसमें आपको पूरा डिटेल इसमें बताना। इसमें क्या फर्स्ट में क्या होगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इन पार्ट में क्या होगा। यदि आपने रियल में एनसीईआरटी की लाइन स्टडी की तो ये क्वेश्चन आपको इजीली बन जाएगा। तो यहाँ पे मेंशन भी किया गया कि जो ग्लोमेरुलर रेट वन सच इफिशिएंट मैकेनिज्म इज कैरीड आउट बाय। तो इस मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं हम? जक्स्टा ग्लोमेरुलस एपरेटस, ए स्पेशल सेंसिटिव रीजन फॉर्म बाय द सेलुलर मॉडिफिकेशन। किसके मॉडिफिकेशन से फॉर्म होता? तो डीसीटी से होता, डीसीटी एंड अफरेंट। इसके अलावा जक्स्टा ग्लोमेरुलस एपरेट सेल से रिलीज होता वो होता रेनिन हार्मोन्स। तो ध्यान रखिए बनता किससे? डीसीटी एंड अफरेंट आर्टीरियोल। नेक्स्ट यहाँ पे जो मेंशन किया है इसमें आपको पार्ट जो अकॉर्डिंग टू ए बी सी डी ई ये मेंशन दिया है, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन है। जैसे सपोज यहाँ पे पार्ट ए, तो एक कंबाइंड जो स्ट्रक्चर होते हैं, तो ये स्ट्रक्चर क्या होती है? कंबाइंड को बोलते हैं मेल्पिजियन। तो ये कंडीशन भी आपकी कंबाइंड में यहाँ पे क्या आ जाए? मेल्पिजियन ही आ जाएगी। इसके अलावा जो नेक्स्ट यहाँ पे जो पार्ट आएगा इसमें, ये पार्ट ई की बात चल रही, मतलब यहाँ पे बात आएगा इसमें जो वाटर का जो रीअब्जॉर्प्शन होता है ये डिपेंड करता है कि जो कलेक्टिंग डक्ट। और इसके बाद जो ग्लूकोज एंड एमिनो एसिड, तो ये ज़्यादा रीअब्जॉर्ब होता है पीसीटी में।
और जो हाइड्रोजन आयन एंड अमोनियम आयन आर सीक्रेटेड, इसमें डिपेंड करता है डीसीटी, डिजिटल कन्वोल्यूटेड टेबल। तो ये डिपेंड करता है यदि आपने रियल में एक एक लाइन अच्छे से स्टडी किया एनसीईआरटी, तो आप यहाँ पे आंसर दे पाएंगे, कि जो भी क्वेश्चन आते हैं वो एनसीईआरटी बेस ही रहता है पूरा। तो कंबाइंड को क्या बोलते हैं? मेल्पिजियन कार्पेस्किल्स। नेक्स्ट, ए फॉल इन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट एक्टिवेट, यदि जीएफआर आपका क्या हो रहा, कम हो रहा है, तो वहां पे एक्टिवेट क्या होती है, जो रिलीज होगा वो रेनिन हार्मोन्स होता। तो ये रिलीज होता जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल से। तो जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल रिलीज रेनिन हार्मोन and which can stimulate the glomerular blood flow and thereby the GFR come back to the normal। यहाँ पूछा गया है जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस से किससे मेड अप होता, तो यहाँ पे डिफरेंट सेल होते हैं। फर्स्ट तो जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल आ जाएगा, सेकंड मैकुला डेंसा है, और थर्ड है लेसिस सेल। ये ध्यान रखिए, कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो अभी तक आपने स्टडी नहीं किए, तो ये नाम आप ध्यान रखिए। इन तीनों से मेड अप होता है जक्स्टा ग्लोमेरुलस एपरेटस। फर्स्ट क्या है? ग्लोमेरुलर सेल, मैकुला डेंसा और लेसिस सेल। नेक्स्ट यहाँ पे ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड इज फिल्टर एवरी डे बाय द नेफ्रॉन इन द किडनी, बट ओनली 1% it is यूरिन, द रिमेनिंग 99% ऑफ द फिल्ट्रेट। तो ये क्या होता है? रीअब्जॉर्ब हो जाता है, रीअब्जॉर्ब इनटू द ब्लड। इसमें ओनली 1% क्या होता है? बॉडी के आउटसाइड होता है। तो लार्ज क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड इज फिल्टर एवरी डे नेफ्रॉन, बट इतना 1% क्या होता है? एक्सक्रीट होता है। इसके अलावा यहाँ पे क्या दिया? इप्यूरिक एसिड, क्रिटिनिज या क्रिटिनाइंस, कीटोन्स आर एडिड टू यूरिन। तो जनरली ये प्रोसेस क्या होती है? ट्यूबरस सीक्रेशन। तो ये टॉपिक्स अभी जो आज डिस्कस किए गए, ये टॉपिक थे यूरिन फॉर्मेशन के। और यूरिन फॉर्मेशन इसमें इन्वॉल्व होता है कि नेफ्रॉन्स में डिफरेंट स्टेप होते हैं, जैसे बोलते हैं फिल्ट्रेशन है, रीअब्जॉर्प्शन है, सीक्रेशन है। तो ये सभी टॉपिक आप स्टडी कर लीजिए एंड शेयर दिस लिंक। थैंक यू।